राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जो जीव अपनी मन बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और सर्वलौकिक संबंधों को छोड़कर प्रभु को ही अपना मानते हैं, वो ही भगवान के प्रिय बनते हैं। ऐसी ही एक कहानी चलिए सुनते हैं। एक राजा भरत था। वह बहुत न्यायप्रिय तथा धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और उनको याद करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है। जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिरकार भगवान को अपना साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचें, वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और परिवारजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबों के सिक्कों के पीछे अपने भाग्यों को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में प्रजा के कुछ एक लोग तो तांबे की सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग ही गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले जे सिक्कों को समेट लें, भगवान से फिर कभी मिल ही लेंगे। और कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इस प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के परिजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी जे लोग हैं, भगवान से मिलने का महत्व नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सतरंगी आभा बिखेरता हीरों का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरों के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू से भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरे की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। बड़े दुखी मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और दुख से अपना सिर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो अपने जीवन में भौतिक संसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती है। वे मेरे और स्नेह तथा कृपा से भी वंचित रह जाते हैं।
जो जीव अपनी मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और सर्वलौकिक संबंधों को छोड़कर प्रभु को ही अपना मानते हैं, वो ही भगवान के प्रिय बनते हैं। सब मिलके बोलिए जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये सच कहा गया है कि जो सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से भगवान को याद करते हैं, भगवान भी उनसे मिलने ज़रूर आते हैं। सब मिलके बोलिए जय श्री कृष्ण।